तो अब देखिए, हर पेशेंट जो है, जिसको पेशेंट खैर कहना ठीक नहीं होगा, जिसको कील मुहासे से कभी कभार जो परेशान है, इसके ठीक हो जाते हैं, साथ साथ बहुत देसी घरेलू नुस्खे भी चलते हैं। आपने बताया ये यहाँ तक कंडीशन हो तब आप स्किन के डॉक्टर से मिलिए। इसके साथ कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे आप देखती हैं जो यूज़ करने चाहिए और जो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए? देखिए, ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही कहना मुश्किल है। एक तो हर बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है कि कुछ हम लोग, हाँ, जब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और मुहासे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ लोग पहले बेसन वगैरह यूज़ करते थे, तो हमने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी हैं उससे थोड़ा सा, हाँ, ऑयल सिक्रीशन कम होता है। लेकिन हम लोगों ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे भी केसेस देखे हुए हैं जिनको बेसन से ही एलर्जी हो जाती है। इसीलिए होम प्रोडक्ट्स हम कभी बढ़ के ऐसे रेकमेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक का सूटेबिलिटी क्या हो उसके लिए। बल्कि हम भी एक दवाई देते हैं जो रेटिनॉल की, आजकल इंस्टाग्राम पे लेके लोग अपने आप भी कई रेटिनॉल पता नहीं कहाँ से कितने कॉन्सेंट्रेशन लगाने लगते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम भी रेटिनॉल दे रहे हैं तो कभी उससे भी लोगों को मतलब बर्दाश्त करने में जैसे देर लगती है, दिक्कत होती है, तो हमें भी उसको उस हिसाब से टेपर करके, वो कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करके उतने टाइम पीरियड के लिए लगवा के फिर बदलनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये मॉनिटर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सबसे पहले स्किन भी पहचाननी पड़ती होगी कि ऑयली है कि ड्राई है। हाँ जी। अगर ड्राई स्किन वाला इंसान मुल्तानी मिट्टी या बेसन लगा लेगा तो और ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो सबसे ज़्यादा स्किन को ख़राब करती हैं? जैसे अभी जो जनरेशन है, जेन ज़ी जिनको कहा जाता है, और मैं भी स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम, तो बहुत सारे ऐसे रील आते हैं स्किन केयर के कि कोई टूथपेस्ट में शैम्पू मिला करके और कुछ ऐसी चीज़ें हल्दी वगैरह मिला करके चेहरे पे लगाते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है? क्या कोई फ़ायदा होता भी है? और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे स्किन ख़राब होती है? तो सबसे पहले तो स्किन किससे ख़राब होती है, तो एक तो इंस्टाग्राम में ऐसी चीज़ें देखकर और कुछ भी लगा लेने से स्किन कई बार ख़राब होती है। और मैंने देखा है लोग बल्कि अपना और स्किन का बैरियर जो होता है, जो आपका सरफेस है, तह जो बचा रही है, वो ख़राब हो जाता है, टूट सा जाता है। तो स्किन वही पतली वतली इन सब चीज़ों से भी हो जाती है। कई बार इनसे एलर्जी हो जाती है, तब वो आ जाते हैं। ओवर वॉशिंग, ओवर स्क्रबिंग इंडियन स्किन में हार्मफुल ही होती है। कभी कभार हमारे जो मेलनिन सेल्स हैं वो बने हैं, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ही है। अगर हम उसको गोरापन ही होने के लिए लोग ज़्यादा कुछ लगाते रहेंगे और बार बार धोते रहेंगे कि हमारा ऑयल साफ़ होता रहे, तो उससे स्किन का वही सतह तो ख़राब हो जाएगी। तो उसी से सारी दिक्कतें और ज़्यादा फिर एक्ने आने लगते हैं, अंदर जाके और फैलने लगते हैं दूसरे उसमें। इस तरह से मुहासे फैलते भी हैं। और जो आपने बात की कि इंस्टा पे ये देखा कि इससे एकदम ठीक हो गया, वो सिर्फ रील तक ही सीमित होता है। हम लोग बैठ के क्लिनिक्स में इन सब के कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जो बोलते हैं कि हमने टूथपेस्ट लगा ली थी, उससे ये जल गया, और वो जले हुए हमारे पास आते हैं। तो वही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें कुछ तत्व भी हो, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक मानी जाती है और पहले तो यही यूज़ होती थी। बट हल्दी कितनी प्योर है, किस ढंग से लगाई जा रही है, ड्राई स्किन में लगाई जा रही है कि मॉइस्चराइज स्किन में लगाई जा रही है, उस सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो लगे हाथ फिर 4-5 मुझे स्किन केयर टिप्स बता ही दिए, जैसे कि हाइड्रेशन है, क्योंकि वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश और बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक है कि ये यूज़ करें वो यूज़ करें। सिंपल जो हर इंसान कर सकता है ऐसा। तो सिंपल, एक आपका मॉर्निंग केयर रूटीन होना चाहिए और एक नाइट केयर। मॉर्निंग केयर में आपका फेस वॉश आपकी स्किन के हिसाब से, जो आपको चाहे, आपने अपने आप भी अगर ट्राई किया ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के हिसाब से आप वो लेकर क्लीन करना चाहिए। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन वालों के लिए भी ज़रूरी है ताकि स्किन का बैरियर बना ले। स्पेशली अभी वक्त बदल गया है, जैसे पहले तो गांव वगैरह में या फिर सिटीज़ में भी उतने पोल्यूशन लेवल्स नहीं थे, तो हमारी स्किन को उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, तो लोग नहीं भी कुछ लगाते थे। खुद भी तो मॉइस्चराइज़र बनाती है बॉडी, वही, इसीलिए लोग नहीं भी कुछ लगाते थे तो खुद भी मॉइस्चराइज़र इनफ रहता था। और हम लोग खुद बहुत बचपन में केयर नहीं करते थे, वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के बाद सारी केयर सीखी है, लेकिन वो टाइम अलग था। आजकल स्पेशली बड़ी सिटीज़ में, और स्पेशली क्योंकि जो हमारा बाहर का जो डैमेजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो स्किन को डैमेज कर रहे हैं, वो बढ़ गया है, इसीलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की तो ज़रूरत है ही है। तो एक मॉइस्चराइज़र और एक सन प्रोटेक्शन। कई लोग बोलते हैं विटामिन डी बनना बंद हो जाएगा,
तो आप किसी को भी देख लीजिए जो सन प्रोटेक्शन ना करता हो, उनका भी विटामिन डी आजकल लो रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय जब 7 से 8 बजे आपको सन में जाना चाहिए, तो आपका उस टाइम जाते ही नहीं है लोग। दूसरा कि उसमें फुल बॉडी एक्सपोजर का होता है, या एटलीस्ट आपका आर्म्स लेग्स सब एक्सपोज हो, तो सिर्फ फेस से तो नहीं होता है। तो फेस का डैमेज प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ की स्किन सबसे सॉफ्ट होती है और सबसे मतलब मैटर भी करती है, तो वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए एक सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए मॉर्निंग में। वैसे तो जिनको प्रॉब्लम है उनको हम 2 बार बोलते हैं, नहीं तो आपका मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, क्लेंजिंग। तो और शाम को भी जब आप इतने पोल्यूशन, इतना बाहर से अगर होके घर शाम को जा रहे हो, तो एक बार अच्छे से उसको क्लीन करना, और एक मॉइस्चराइज़र मिनिमम कोई भी। हाँ, मतलब वो आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी शाम को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप लगा सकते हो। किसी को कोकोनट ऑयल से भी दाने आ सकते हैं, तो वो आप अपना देख सकते हो। बट वो एक रिपेयर का काम करता है कि डेली में आपकी राइट में स्किन रिपेयर हो रही है, और सुबह फिर आप फिर वो एक्सपोजर के लिए तैयार हो।